एवरीवन। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट से फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उन एक क्विक रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हैबिटेट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, द नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हैबिटेट। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ हैबिटेट, जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या आएगा, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, राइट। और अगर मैं बात करती हूँ एक्वेटिक हैबिटेट्स की, मैराइन हैबिटेट जो हो गया, उसके अंदर लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, तो ये सब किसके अंदर आ गए, एक्वेटिक हैबिटेट्स के अंदर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स। इसमें आता है एक बायोटिक कंपोनेंट, दैट इज़ लिविंग कंपोनेंट, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। और दूसरा आता है एबायोटिक कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था डेजर्ट को। डेजर्ट के अंदर कौन से प्लांट्स होते हैं और कौन से एनिमल्स होते हैं, ये बात हमने पढ़ी थी। जो प्लांट्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक नेम होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेजर्ट, तो वहाँ पर उनको बोलते हैं ज़ीरोफाइट्स। करेक्टरिस्टिक्स सेम एज वेल एज जैसे कि हमने कैक्टस की पढ़ी थी, वही ज़ीरोफाइट्स की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, कैमल को स्टडी किया था। तो अगर आपको डिटेल में ये सब समझना है तो पार्ट सेकंड देखिए। आज हम स्टडी करेंगे हैबिटेट्स में माउंटेन्स को। माउंटेन्स के अंदर क्या है, कॉनिफेरस ट्रीज़ को। तो ये जो टॉपिक हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, माउंटेन्स की वेजिटेशन, तो माउंटेन्स किसका हैबिटेट है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हम ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर इसको आप कम्प्लीटली अच्छे से समझना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को देखिए, उसके बाद आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। एज़ यू नो हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं माउंटेन रीजन्स से। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। तो जो माउंटेन एरिया है, हमने कल भी पढ़ा था या पहले भी डिस्कस किया था कि कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स। कुछ एरियाज़ के अंदर जो स्नोफॉल है वो भी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है विंटर्स के अंदर। ठीक है, तो उसका जो ग्राउंड है वो किससे कवर होता है, स्नो से कवर होता है। कहाँ का, माउंटेन्स का। देर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन। तो एक लार्ज वेराइटी मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स मिलते हैं माउंटेन्स के अंदर। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शॉन इन फिगर 9.6। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये ट्रीज़ हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। इनकी शेप कैसी है, ये आपको कोन लाइक शेप दिख रही है। तभी तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कोनीफेरस ट्रीज़। जो माउंटेन पे वेजिटेशन होती है, जो ट्रीज़ मिलते हैं वो कैसे होते हैं, कोन की शेप के होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोनीफेरस ट्रीज़। इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन, अगर आप माउंटेन पर रहते हैं या हैव विजिटेड वन, यू मे हैव सीन ए large number of such trees, but have you ever noticed such trees naturally growing in other regions? क्या आपने देखा है क्या ये ट्रीज़ और किसी एरिया में नेचुरली ग्रो कर रहे हैं? हैव यू एवर सीन हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट? कैसे ये जो ट्री हैं अडेप्टिव हैं अपने हैबिटेट के, क्या फीचर्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके अंदर। ठीक है, जिससे ये माउंटेन्स के ऊपर सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, दीज ट्रीज़ आर नॉर्मली कॉन शेप, जैसा कि हमने देखा कि कैसी शेप होती है इनकी, नॉर्मली ये कॉन शेप के होते हैं। क्रिसमस ट्री देखा है ना, राइट। एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, और स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्नो है, रेनफॉल है, तो जिससे क्या हो जाते हैं वो ईजीली इसके ऊपर से फ्लिप कर जाते हैं। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज़ आर निडल लाइक। तो इसकी जो लीव्स होती हैं कुछ ट्रीज़ की, वो कैसी होती हैं, निडल लाइक होती हैं। ठीक है, दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजीली। जिससे क्या होगा कि जो स्नो है और रेन वाटर है वो ईजिली स्लाइड कर जाएं। ठीक है, उसके ऊपर वहाँ पर इकट्ठा नहीं हो। ठीक है, देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज। देयर आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स, दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशंस टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स। ठीक है, इसके अलावा कोनीफेरस ट्रीज़ के अलावा और भी ट्रीज़ प्रेजेंट होते हैं, उनके डिफरेंट फीचर्स हैं, वो डिफरेंट तरीके से अडेप्टिव होते हैं।
ये ज़्यादातर ग्राउंड के पास मिलते हैं, जिससे कि जो फ्लड वगैरह सरवाइव कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर विंड्स होंगी, हैवी विंड्स चलती हैं माउंटेन्स के अंदर, ठीक है, तो ये जल्दी ही अपरूटेड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, ये उखड़ेंगे नहीं, इसलिए ये कहाँ पर होते हैं, ग्राउंड्स के पास होते हैं। अब हमने ये तो किसकी बात कर ली, प्लांट्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो हैबिटेट तो वो एनिमल्स का भी है। तो एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर, वो भी अडेप्टेड होते हैं, उन्होंने भी मॉडिफिकेशन कर रखी होती है माउंटेन्स पर रहने की, उन्होंने भी मॉडिफिकेशंस कर रखी होती हैं। दे हैव थिक स्किन, जो उनकी स्किन होती है वो थिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि माउंटेन्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनकी स्किन क्या होती है, थिक, ताकि उन्हें क्या ना लगे, ठंड ना लगे। और फर होते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, आपने याक देखा होगा, नहीं तो हम आगे देखेंगे याक को। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी, और स्नो लेपर्ड के बारे में भी आपने सुना होगा। स्नो एज पर इट्स नेम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्नो लेपर्ड को, याक को, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज़ गोट, ठीक है, ये माउंटेन गोट है, आपको दिख रही होगी। ये अपनी जो नॉर्मल प्लेन्स के पास जो गोट मिलती हैं उनसे क्या है, डिफरेंट है। तो दिस इज़ याक। याक में आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, हॉर्न्स, सींग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ये देखो फर दिख रहे होंगे ना आपको, तो थिक कोट ऑफ फर। एंड नेक्स्ट क्या दिख रहा है, ये है हूव्स। हूव्स क्या होते हैं, ठीक है, जो खुर, जो आपको पैर दिख रहे हैं ना याक के खुर, ये, ठीक है, जो इसको हेल्प करते हैं माउंटेन्स के अंदर। तो ये इसकी अडेप्टेशंस हैं, जिससे ये क्या करता है, अपने हैबिटेट के ऊपर सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड में जो फर होते हैं वो फिट और टोज पर भी होते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं इसके फीट को, किससे, कोल्ड से, जब ये कहाँ पर वॉक करता है, स्नो के ऊपर वॉक करता है। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रोकी स्लोप्स। अभी हमने देखा ना, याक का देखा था, ऐसे ही गोट का होता है, ठीक है। हूव्स होते हैं, ठीक है, जो उनके पैर होते हैं ना, उसके नीचे जो खुर होते हैं उनको बोला गया है स्लो, ईजीली वहाँ पर क्या कर सके, दौड़ सके या चल सके, वॉक कर सके, इसलिए ये होते हैं। एज वी गो अप इन द माउंटेन, जैसे हम जाते हैं माउंटेन में ऊपर, द जो सराउंडिंग है चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडेप्टेशंस एट डिफरेंट हाइट्स। तो जैसे जैसे सराउंडिंग चेंज होती है तो हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट हाइट के ऊपर जो ट्रीज़ हैं उनमें चेंज आता है, वेजिटेशन में चेंज आता है। और जब मैं वाइल्ड लाइफ की बात करती हूँ तो एनिमल्स के अंदर भी बहुत चेंज आता है एज़ पर चेंज इन हाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अब ग्रासलैंड की। तो जब हम ग्रासलैंड्स की बात करते हैं तो हमें ग्रासलैंड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, मेनली ग्रासेस आर फाउंड। तो ग्रासलैंड्स में ज़्यादातर ग्रासेस मिलती हैं, बट इसके साथ श्रब्स भी मिलते हैं और ट्रीज़ भी मिलते हैं, बट ज़्यादातर क्या होती हैं, ग्रासेस होती हैं, ठीक है। कहते हैं किसकी, एनिमल्स, कौन से एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ लोयन की एंड डियर की, तो लोयन और डियर जो ऐसे एनिमल्स हैं जो ग्रासलैंड में मिलते हैं एज वेल एज फॉरेस्ट के अंदर भी मिलते हैं, ठीक है। A loon lives in a forest or a grassland and it is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. तो हमें पता है जो लॉयन है वो क्या है, कार्निवोर है। मतलब क्या है, वो दूसरे एनिमल्स को खाता है, ठीक है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, इसका कलर बताया लाइट ब्राउन। तो यहाँ पर कलर से क्या है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अडेप्टेशंस पढ़ रहे हैं हैबिटेट के अकॉर्डिंग। तो ये जो कलर है इसका, ये इसको क्या करता है, छुपने में मदद करता है इसके पर्टिकुलर हैबिटेट में, ग्रासलैंड्स का, क्योंकि ग्रासलैंड्स का कलर भी ऐसा ही होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लोयन दैट ऑफ अ डियर। अभी हम देखेंगे आगे, हाउ आर द आइज़ प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स। तो इनकी आइज़ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं लोयन की आइज़ की, तो लोयन की आइज़ होती है फ्रंट में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्लियर व्यू के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो विज़न है आई का पार्शली ओवरलैप करता है, ठीक है, जिससे इसको डिस्टेंस है वो करेक्टली पता चल जाता है कि इसका जो प्रे है, प्रे से हम क्या समझते हैं, जो शिकार है इसका, ठीक है, ये क्या है, एक प्रेडेटर है। क्यों, क्योंकि ये कार्निवोर है,
ठीक है। आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस, तो ये किस पे होती हैं, जो लायन की आइज़ होती हैं वो फ्रंट पर होती हैं। लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज। आपने देखा होगा ना, लायन के जो पंजे होते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, कब बाहर निकलते हैं, ठीक है। डू द फीचर्स ऑफ द लायन हेल्प इट इन एनी वे, क्या जो लायन के फीचर्स हैं वो उसको हेल्प करते हैं? बिल्कुल, प्रे को ग्रैब करने के लिए इसके जो फीचर्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लायन को भी और डियर को भी, आपको दिख रहा होगा। तो डियर को देख कर आपको क्या लगता है, इसकी आइज़ कहाँ पर है, साइड में या फ्रंट में? तो जो डियर की आइज़ हैं वो साइड में है। क्यों? क्योंकि इसको बचना होता है प्रीडेटर से अपने, क्योंकि ये प्रे है। तो इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड्स। जो क्या बोलते हैं, डियर का भी जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन होता है, जिससे क्या है, एक ग्रासलैंड्स के अंदर छुप सके, ठीक है। किससे? प्रीडेटर से। और प्रीडेटर को किससे छुपना था? प्रे से, ताकि उस पर अटैक कर सके। व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे एनिमल्स टू ईट, द आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, तो इसकी जो करेक्ट लोकेशन है लायन को, क्योंकि उसकी आइज़ फ्रंट पर होती हैं। A deer is another animal that lives in the forest and grassland. It has strong teeth होते हैं, उसके जो टिथ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं फॉर चूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। आ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स। अब डियर को क्या ज़रूरत है कि उसको पता चलता रहे कि क्या यहाँ पर कोई प्रीडेटर, क्या कोई शिकारी प्रेजेंट है, जैसे कि लायन हो गया, ठीक है। In order to run away from them and not become their food, it has long ears to hear movements. तो इसके जो ears हैं कैसे हैं, वो long है, ठीक है, जिससे से जो predator है बहुत ही ज़्यादा distance पे भी हो तो भी इसको पता चलता रहे। The eyes on the side of its head allow it to look in all directions. जो इसकी eyes हैं, हमने अभी पिक्चर में देखा था, क्या होती हैं, sideways होती हैं, जिससे क्या है, ये सारी डायरेक्शंस में देख सके। क्यों? क्योंकि इसको बचना होता है प्रीडेटर से, ठीक है। फॉर डेंजर, द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स। और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट दौड़ता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इसको बचना होता है प्रीडेटर से। देयर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ द लायन और अ डियर, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बट अभी हमें सिर्फ इतने ही डिस्कस करने हैं एज़ पर आवर क्लास 6। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने माउंटेन्स के बारे में डिस्कस किया, वहाँ की वेजिटेशन के बारे में डिस्कस किया कि वहाँ पर कैसे प्लांट्स होते हैं और कैसे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, और कैसे जो उनके फीचर्स हैं उनको हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, कैसे वो बेनिफिशियल है। और हर एक इन्वायरमेंट के जो एनिमल्स होते हैं उनके डिफरेंट फीचर्स क्यों होते हैं, ठीक है। जैसा कि उसके बाद हमने ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट की बात की, ग्रासलैंड्स और हमने फॉरेस्ट को डिस्कस किया। तो ग्रासलैंड क्या होते हैं एक्चुअली में, ग्रासलैंड वो होते हैं जहाँ पर मेनली ग्रासेस मिलती हैं, ठीक है, और वहाँ की जो हैबिटेशन है, जो वहाँ की जो एनिमल्स और जो वेजिटेशन है वो भी डिफरेंट है, किससे, माउंटेन से। और इन दोनों की किससे डिफरेंट है, डेजर्ट से, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और अगर हम देखें कि जो ग्रासलैंड्स होते हैं ना वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, और हर एक कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग उनका एक अलग नाम है, जो हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, ज्योग्राफी के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको पढ़िए, रिवाइज करिए। बट तो यू कैन सी लायन का डायग्राम, इसकी आइज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है, और क्या है, फर देख सकते हैं येलो कलर के, और पावरफुल फ्रंट लेग्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको इन्हीं से क्या होता है, ग्रैब करना होता है प्रे को, ठीक है। आप इसके क्लॉज को देख सकते हैं और आप इसकी टेल को देख सकते हैं। जो टेल है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब ये प्रे को पकड़ते हैं तो ये बैलेंस का काम करती है, और जो इसकी लोअर लेग्स और जो ये बैक लेग्स होती हैं किस लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, क्यों? क्योंकि ये जंपिंग के लिए स्पेशली होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो दिस इज़ सो मच क्लियर फ्रॉम दीज डायग्राम्स। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब हम डिस्कस करेंगे अडेप्टेशंस इन एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में। तो एक्वेटिक लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेश वाटर, सैलाइन वाटर, इन सबको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए
इसको देखिए, लास्ट के जो 8 चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।